नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए हेमचंद्र जी के दोहे लेकर आई हूँ। जो आचार्य हेमचंद्र थे, वो लगभग 1000 साल पहले हुए थे। वो एक जैन कवि थे और उनका अधिकार था, बहुत ही अच्छा अधिकार था। प्राकृत में और संस्कृत में समान अधिकार था। वो संस्कृत में भी लिखते थे और प्राकृत में भी लिखते थे। और वो कवि भी थे, काव्य शास्त्र के आचार्य भी थे, योग शास्त्र के बारे में भी उन्होंने लिखा है, जैन धर्म के बारे में भी उन्होंने लिखा है, दर्शन के बहुत ही प्रकांड विद्वान माने जाते हैं वो। और उन्होंने एक वृहद वृत्ति पर भाष्य लिखा था, जो कि इस समय पर जर्मनी में मिलता है। तो और इन्होंने व्याकरण भी लिखी है, तो इनको वैयाकरणिक भी कहा जा सकता है। तो अभी हम फिलहाल कवि हेमचंद्र जी, आचार्य हेमचंद्र जी के दोहे पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला दोहा आपकी स्क्रीन पर है कि अगलिय नेह निवटाहम जोण लखु भी जाऊ। कि अगर अगलित स्नेह, नेह यानी कि स्नेह यानी कि प्रेम, अगलिय यानी कि अगलित यानी कि जो गला नहीं है, जो समाप्त नहीं हुआ, ऐसा प्रेम जो समाप्त नहीं हुआ, ऐसे लोग जिनका आपस में इतना ज्यादा प्रेम है कि वह प्रेम जो है वह समाप्त नहीं हुआ, ऐसे लोग अगर एक दूसरे से जोड़ लखों भी जाओ, अगर वो लाखों योजन यानी कि अगर वो लाखों किलोमीटर्स एक दूसरे से दूर चले भी जाते हैं, ऐसे दो लोग जिनका कभी आपस में प्रेम रहा हो, तो वरिस सैण भी जो मिलिए सही सोखम सो ठाओ। अगर वो सैण, वरिस सैण यानी कि 100 वर्षों के बाद भी अगर वो दोबारा मिलते हैं ना, तो उनका वह जो मैत्री का सौख्यम यानी कि मैत्री का जो भाव है, उनकी जो मित्रता है, उनकी जो दोस्ती है, वो वैसी की वैसी ठाऊ रहती है, एक ही स्थान पर बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो यहाँ पर हेमचंद्र कहना क्या चाहते हैं कि जो दोस्ती है वह दूरी से घट नहीं जाती। जो लोग आपस में, जिनका आपस में प्रेम रहता है, वह प्रेम बना ही रहता है, चाहे वो 100 साल बाद भी वो लोग दोबारा मिलते हैं, तो उनका प्रेम वैसे का वैसा ही रहता है। इंग्लिश में भी एक कहावत है कि इफ यू बीन क्लोज्ड वंस, तो दैट क्लोजनेस नेवर डाइज। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप एक बार किसी व्यक्ति के करीब रहे हो और चाहे आप कितनी देर बाद उससे मिलो, तो वो जो आपका करीबीपन है ना, वह करीबीपन कभी भी समाप्त नहीं होता। दोबारा आप उस व्यक्ति से कितने सालों बाद भी आप मिलोगे ना, वह जो करीबीपन है आपका, वह वहीं से शुरुआत हो जाएगी आपकी, और आपको लगेगा कि चाहे शुरुआती झिझक है, लेकिन वो जो गहराई की, आपकी जो मित्रता की जो गहराई थी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी हमेशा। तो अब अगले दोहे की तरफ चलेंगे। अब देखो बच्चों, यह जो दोहा है यह भी बहुत ही रोचक है। इसमें जो हेमचंद्र जी हैं, जैसे होता है ना कि हम कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई व्यक्ति नहीं पसंद आता है, तो हम उस व्यक्ति के ही बारे में सोचते रहते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो मेरा दुश्मन है, इसने सच में मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं भी इसका कोई नुकसान करूंगा। या जो भी हमारे मन में वो जो दुर्भावना रहती है ना एक व्यक्ति के लिए, वो हमारे मन में, हमारी सोच चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और जो हमारा मन है ना, वो हमें इतना ज्यादा परेशान कर देता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जो हमें अच्छा नहीं लगा, या उसकी कोई ऐसी हरकत जो हमें हमें जिसने दुखी किया, परेशान किया, उसके बारे में मन में एक हमेशा चिंता बनी रहती है। तो उसके लिए इन्होंने यह दोहा लिखा है कि हे मेरे मन, हीड़ा, हीड़ा मतलब हृदय, वो हृदय को हीड़ा कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जय वेरिय घड़ा तो कि अब भी चढ़ाऊ। तो क्या कहने का अर्थ है यहाँ पे हीड़ा की हे मेरे मन, अगर वैरी यानी कि अगर मेरे बहुत सारे वैरी, घड़ा मतलब बहुत सारे, अगर मेरे बहुत सारे वैरी हैं यानी कि बहुत सारे दुश्मन हैं मेरे, तो किम अब भी चढ़ाऊं। तो किम, किम यानी कि क्या, तो क्या मैं अब भी चढ़ाऊं यानी कि क्या मैं बादल पर चढ़ जाऊं। महाही वे हथड़ा जई पुणु मारी मराऊं। कि अगर हमारे भी दो हाथ है, अमहाही बेहथड़ा, बेहथड़ा मतलब मेरे भी दो दो हाथ हैं, दो बाजुएं हैं मेरी, तो जय पुणु मारी मराऊं, कि उनको मारकर ही मरूंगा मैं। कहने का अर्थ क्या कि हे मेरे मन, तुम अपने आप को यह मत सोचो कि तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बार बार सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास भी दो हाथ हैं, अगर वो मुझ पर आक्रमण करेंगे तो मैं भी उनको मारकर मरूंगा। अब यहाँ पर वो अपने मन को ही समझा रहे हैं इस दोहे के द्वारा, अपने आप को एक मन को समझाने का यहाँ पर एक भाव है इस दोहे में। तो चलिए अब अगला दोहा, कि देविया विडतऊ खाही वड़ संचिम एकु विद्रमो। तो यहाँ पर हेमचंद्र कहते हैं कि दिन दिन कमाए धन को खा, एक भी दाम संचित मत कर।
कोई ऐसा संकट आ पड़ेगा जिससे जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, ये एक्चुअली ऐसा तो नहीं कह रहे कि पैसे व्यक्ति को जमा नहीं करने चाहिए। हेमचंद्र यहाँ पर कहना यह चाहते हैं इस दोहे में कि जोड़ो, धन को जोड़ो, लेकिन उतना ज़्यादा भी मत जोड़ो कि आप यह सोचो कि पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाने वाली है और फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उतना ज़्यादा एक्सट्रीम में जाकर किसी चीज़ को, धन को या दौलत को या मतलब प्रॉपर्टी को इतना ज़्यादा संचित भी नहीं करना चाहिए। संचित करना चाहिए, तो इतना ज़्यादा भी एक्सट्रीम में जाकर, कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि हे मूर्ख, जो आपने धन कमाया है उसका एक भी दाम संचित मत करो। मतलब पैसे जमा करो, लेकिन इतने भी ज़्यादा पैसे मत संचित करो कि आप यह सोचो कि पता नहीं कयामत आ जाएगी और पता नहीं क्या-क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो, यह जो हमारे पुराने कवि हैं, चाहे वे किसी भी भाषा के कवि हों, अभी जैसे हम 1000 साल पुराने आदिकाल के हिंदी भाषा के आदिकाल के समय के कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो होता यह है कि जो हमारी एक तरह से ना जो भाषा होती है, कोई भी भाषा हो, खास तौर पर जो प्राचीन भाषा हो, जो पुरानी भाषा चल रही है ना, उसमें जो जो लोग विद्वान हुए हैं, उनके साथ में जो जीवन के उनके जो अनुभव हुए हैं, वो भी उसमें पिरो दिए जाते हैं। चाहे वह मुहावरों के रूप में आए हमारे पास, चाहे वह दोहों के रूप में आए, कविताओं काव्य के रूप में आए या कहावतों के रूप में आए। लेकिन एक होता है कि जन सामान्य या जो जो जनता है उसका अपना अनुभव, या जो महान लोग रहे हैं उस दौर के, उनके जो अनुभव हैं वो हम काव्य के रूप में, हमें उनमें से अनमोल जो हमें मोती प्राप्त होते हैं ना, उससे हम सीख ले सकते हैं। तो उससे हम सीख कर अपने जीवन में हम अगर उसको अपने उतारें तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है। ऐसी पुराने लोगों की सीख सुनकर, जैसे होता है ना, दादी ने मुझे समझाया था, तो अब जो 1000 साल पहले जो व्यक्ति हुआ है, जो 5000 साल पहले जो व्यक्ति हुआ है, उनके जो अनुभव है वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी हमें सीख जरूर दे सकते हैं। तो हमें काव्य की यही तो खूबसूरती है, काव्य में यही तो मजा है कि आप पुराने जमाने के लोगों के साथ भी सेम सिचुएशंस आप देख सकते हैं, उसको अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यह जो सीख हमें मिलती है, यह बहुत ही अच्छी है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।